चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच कर के रहना और इनसे कदापि विवाह मत करना, नहीं तो जिंदगी भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। मित्रों, यह कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा कि हे मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है कि हे मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वो स्वार्थ के लालच में आकर स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है, पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना रानी, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब तोता कहता है, ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी को सुनने के बाद तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मैना कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप मुझे कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, फिर तोता अपने मैना रानी को वह कहानी सुनाता है। तोता कहता है, हे मैना रानी, एक समय की बात है। किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिए का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़ाई किए थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। फिर एक दिन तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे, तो राजा का लड़का राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके लाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाए। तब उन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिए का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई, तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोवोगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक ही रात की तो बात है। रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार के बात को सुनकर के दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिए का लड़का, सहमत हो जाते हैं। लेकिन बनिए का लड़का जो था, वह बहुत ही चालक और चतुर था और राजा का लड़का राजकुमार और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले और नादान थे। फिर अगले दिन तीनों दोस्त एक साथ ससुराल जाने लगे और चलते चलते 3 दिन उनको रास्ते में लग गया, क्योंकि पुराने जमाने में इतना गाड़ी घोड़ा नहीं था। 3 दिन के बाद राजकुमार जब अपने ससुराल के पास पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, यहां कोई सराय देख लेना और एक रात उसी सराय में काट लेना। अब तो मैं ससुराल जा रहा हूं, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तोता कहता है, हे मैना रानी। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिए का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उनको एक सराय दिखाई देता है। जब दोनों लोग सराय के पास पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वह पहुंचे, तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास जाकर कहने लगे, हे माता, हम इस सराय में रात गुजारने के लिए आए हैं और सुबह होते ही चले जाएंगे। हम दोनों को रहने के लिए जगह दे दो, जिससे कि हमारी रातें सही से कट सके।
दोनों दोस्तों की बात सुनकर बूढ़ी औरत कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में मत रुको। इस सराय में आप लोग रात मत गुजारो। तब दोनों दोस्तों ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पुत्रों, अगर आप लोग इस सराय में रुकोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वो बुढ़िया साहूकार के लड़के और बनिए के लड़के को समझा रही थी। तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, एक बहुत ही सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए तैयार हो गया। साहूकार का लड़का अंदर ही अंदर उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। दोस्तों, इधर वह बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वह अंदर चला गया और अंदर सराय में एक हॉल टाइप का रूम था। वह बहुत गहरा और लंबा था। उसी में साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ चला गया। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वह तोता मैना से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिए का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक व चतुर था और समझदार भी था। बनिए के लड़के ने उसे रोका भी, लेकिन वह नहीं माना। अब दोस्तों, बनिए का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौटकर नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें माता। तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिए का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं माता, आखिर बात क्या है, खुलकर बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी, जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती एक वैश्या है और नागिन का रूप धारण कर लेती है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ ये रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी आदमी इसके साथ अंदर गया वह जिंदा लौटकर नहीं आया। तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी। बनिए का लड़का यह सुनकर घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिए का लड़का समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता जी लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त का जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिए के लड़के को तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्या के साथ में लेटा हुआ था, वहीं पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये नागिन का रूप धारण करें और हम इसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया। दोस्तों, तब तोता मैना से कहता है, वह बनिए का लड़का जो था, इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात को क्या करने जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि यह जा कहाँ रही है। बनिए का लड़का जिसके हाथ में तलवार था, जिसने नागिन का वध किया था, वो उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वह बनिए का लड़का सोचता जा रहा है कि देखते हैं यह कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था।
और वो स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की। बनिए का लड़का दूर से ही सारा नजारा देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? तो वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री की बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु गुस्से में आकर उसकी नाक काट देता है। और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई, चिल्लाती हुई अपने घर की तरफ भागने लगती है। इधर दोस्तों, वो बनिए का लड़का सारी बातें सुन रहा था और दूर खड़ा होकर सारा नजारा देख रहा था। तभी उस बनिए के लड़के को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मारकर वहां से तुरंत चल देता है। और आगे चलकर के एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के छिपकर भीतर बैठ गया। अब वह सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। तभी वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे देवी मां, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम लोग चोरी करने में सफल हुए और कोई पकड़ नहीं पाया तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद वो चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं। और जो मंदिर के अंदर बनिए का लड़का बैठा था, उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है, ये क्या हो रहा है? मतलब यहां पर भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? दोस्तों, बनिए का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मंदिर में बैठा रहा। इधर वो स्त्री जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता ही रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर नीचे झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और ये कह दे कि मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। आखिर वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था, तभी वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट दी। दोस्तों, घर वाले जो थे वह एकदम से भाग कर आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वह राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा सारा वृत्तांत जानकर उसको जेल में डाल देता है। तब तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन बीत गया। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठकर काट लिया और जब रात हो गई तो उसी मंदिर में जाकर के छुप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि चोर राजा की लड़की को पकड़कर जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के तलवार लेकर के छुप कर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वो चोर राजा के लड़की को पकड़कर लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी माँ ने हमारी बातें सुन ली है, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी। पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन गए, क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरह कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर उनमें से एक चोर बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर जो था, वह राजा की लड़की को पकड़ के अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी माँ की जहां पर मूर्ति थी वहां पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वो चोर जाता है तो बनिए का लड़का तो वहां तैयार ही बैठा हुआ था और वो चोर राजा के लड़की का सर नहीं कट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिए के लड़के ने उस चोर को मार दिया और चोर को मारकर उसकी लाश को बगल में रख दिया। इधर दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, हमारा एक साथी मंदिर के अंदर गया है लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया है, जाकर देखो उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं चढ़ा पाई। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो बनिए का लड़का तैयार बैठा हुआ था
उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब इसी तरीके से उस बनिए के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और राजा की लड़की की जान बचा ली। उसके बाद बनिए का लड़का राजा की लड़की से कहता है, चलो हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, इसीलिए उस बनिए के लड़के के साथ में चल देती है। राजा की लड़की बनिए के लड़के से धीरे धीरे प्रेम करने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। दोस्तों, बातों ही बातों में दोनों लोग राजा के घर तक पहुंच गए और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिए के लड़के ने मना कर दिया और कहने लगा कि मैं तेरी जान बचाई हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको फंसा दूंगी। बनिए का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, बचाओ बचाओ, ये लड़का हमको पकड़कर ले जाना चाहता है और मेरी इज्जत लूटना चाहता है। दोस्तों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने दौड़कर कर बनिए के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, ये लड़का आपके लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़कर ले जाना चाहता था। वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया। अगर वह नहीं चिल्लाती तो यह आपकी लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने बनिए के लड़के को पकड़कर जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे। जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था, वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़का को सराय वालों ने पकड़वा दिया था क्योंकि उसने एक वैश्या व सुंदर युवती का वध किया था, इसीलिए वह भी वहां जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और वो राजा दरबार में तीनों लोगों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़कर जेल में बंद किया था, और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने साहूकार के लड़के को, जिसने वैश्या का वध किया था, उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूं। राजा कहने लगा, ये बता तूने वैश्या का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। अब दोस्तों, उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था जो राजा को बता सके। उसे नहीं मालूम था कि वैश्या का वध किसने किया। वैश्या का वध साहूकार के लड़के ने नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने उस वैश्या का वध क्यों किया। दोस्तों, वह साहूकार का लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बनिए का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है। इसे कुछ मालूम नहीं है, इसने वैश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वैश्या का वध तो मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया, बात क्या है। तब दोस्तों, वो बनिए का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में, इसी साहूकार के लड़के के साथ में सराय में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे और एक बूढ़ी मां ने मना किया था, इसके अंदर मत रुको, क्योंकि जो रुकेगा वो सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वैश्या को देखकर रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि ये नागिन है और ये नागिन के रूप में आकर के डस लेती है, इसलिए मैं तलवार को लेकर अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जहां ये पलंग पर वैश्या के साथ सोया हुआ था, वही एक कोने में जाकर के बैठ गया। और जैसे ही उस वैश्या ने रूप बदला और नागिन बनकर हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, तो मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप जाकर देख लीजिए। तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहां सैनिकों ने जाकर के देखा तो वहीं मरी हुई नागिन पाया और आकर के सारी बात राजा को बताया कि ये सत्य बोल रहा है। दोस्तों, राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। दोस्तों, राजा साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद राजा उस राजकुमार को बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। अब दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था
नाक किसने काटी है? वो भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा है, कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा? तब दोस्तों, वो बनिए का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है, वह सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं। तब उस बनिए के लड़के ने राजा को बताया कि ये लड़की साधु से प्रेम करती है। रात में साधु से मिलने के लिए गई। मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनकर साधु ने इसकी नाक काट दी और इसने आकर अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब उस बनिए के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है। देख लीजिए कि मैं साधु का वध कर दिया है। दोस्तों, सैनिक जाते हैं, आश्रम पर उस मरे हुए साधु को देखते हैं, तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। दोस्तों, तब वो राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वो भी बच जाता है। फिर तोता कहता है, हे मैना, अब आई बारी बनिए के लड़के की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उस बनिए के लड़के से बोला कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तूने हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था? इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था? इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना क्यों चाहता था? अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों, तब वो बनिए का लड़का कहता है, महाराज क्षमा करें, ये आपकी लड़की झूठ बोल रही है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़कर ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार था, क्योंकि मैं साधु को मार कर आया था। और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है, मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे, मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेजकर देख लीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं, मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है। इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिए का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़कर क्यों ले जाऊंगा? और सुनिए महाराज, चोरों से बचाकर जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर मोहित हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है, उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और उसने वही किया। बनिए के लड़के की बात सुनकर के राजा जो था, उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। तब जाकर राजा उस बनिए के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगते हुए कहा कि जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वह बनिए का लड़का जो था, अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वही रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अब वह तोता कहता है कि हे मैना, देख लिया, इस तरीके से नारी जाति स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी के भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। दोस्तों, अपने पिया तोता की बात को सुनकर के मैना चुप हो जाती है। उसके बाद तोता कहता है, हे मैना रानी, इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां इस प्रकार हैं। पहली स्त्री वो है जो पति के होते हुए भी पराये मर्दों से हित करें और पराये मर्दों से छुप छुप कर मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए। तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है, लेकिन वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस के इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों न करना पड़े, लेकिन वो कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को 10 कर उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली
जो स्त्रियां हैं इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। तोता बोला, हे मैना, तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए, और अगर वो मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले, और ऐसे में वो मददगार को ही झूठा फंसा दे और उसी मददगार से विवाह की इच्छा करें, उसी से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करें और फिर उसको झूठा फंसाकर उसको मरवा डालें या उसे जेल में बंद करवा दें या उसे सजा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये किसी भी वक्त तुम्हारी जिंदगी को ले बैठेगी। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुमारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बच करके रहना। कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम।